आर्मी नर्सिंग पेपर आज जो हुआ है ऑल शिफ्ट का, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य की बात करें तो ये है अनुच्छेद 51 का में है। अगला है, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताओ। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक। अगला क्वेश्चन है, मिराज 2000 क्या है? तो एक जेट विमान है, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान। अगला है, ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि कैसी तरंगें होती हैं? ध्वनि जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं। अगला है, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता बताओ। तो संयोजकता होती है 4। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया। अगला है, लार का पीएच मान बताओ। लार का पीएच मान होता है 6.7 से 7.4 के बीच में होता है। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। तो पहली महिला अध्यक्ष का नाम है पीटी ऊषा। अगला, ऊष्मा की कुचालक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती हैं प्लास्टिक, लकड़ी, एबोनाइट, रबर, ऊनी कपड़े। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का गैस में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के जो लेखक हैं वो कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, न्यूटन के तीसरे नियम को किस नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं। अगला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। अगला है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगला है, मनुष्य पृथ्वी पर कौन से बल के कारण खड़ा रहता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर टिका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, CO पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, वर्तमान CDS कौन है? वर्तमान में CDS जो हैं वो हैं अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, मोहन यादव। अगला है, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ? शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। अगला, लोहड़ी त्यौहार में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य देवता की पूजा होती है लोहड़ी त्यौहार में। अगला है, भारत की GDP में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो 15% का योगदान है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। अगला है, BR चौधरी का संबंध कौन सी सेना से है? तो वायुसेना से। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं भाला फेंक से संबंधित हैं, भाला फेंक। अगला, ऊंट महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
ऊंट महोत्सव जो है भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान। अगला है गोपी डायरीज किसकी पुस्तक है? तो सुधा मूर्ति की पुस्तक है। अगला है किसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान होती है? तो हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई जो है वो कौन सी है? तो सार्कोमियर है। अगला है भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी। नेक्स्ट है कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक का नाम बताओ। तो यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? CH4N2O। अगला है कौन सी वर्ष की उम्र में बालक को साक्षर माना जाता है? तो 7 वर्ष की उम्र में बालक को साक्षर माना जाता है। अगला है खुला रक्त परिसंचरण किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ में पाया जाता है। अगला है भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बनता? तो कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई? तो 19 दिसंबर 1929 को। अगला है मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट है खेल कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? खेल कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत पर है? तो हिमालय पर्वत पर है। अगला है WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अगला है मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो 8 अप्रैल सन 1857। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। अगला है 2008 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो अरविंद अडिगा को मिला मैन बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है हिमालय के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला है भारत की पहली पनडुब्बी जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी अरिहंत। कौन सी हो जाएगी? अरिहंत। नेक्स्ट है कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। और धातु की बात करें तो वो हो जाएगा मरकरी Hg। अगला है सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो प्रेम सिंह तमांग। अगला है राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट है कीट जनित रोग का नाम बताओ। तो पर्ण चित्ती या तना श्याम वर्ण रोग। अगला है न्यूटन के पहला नियम को किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है पहला नियम। अगला है मछली के समान सरीसृप कौन सा है? तो इचथ्योसोर। नेक्स्ट है 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो जॉन फासे। अगला है टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बिडाल टेस्ट करते हैं। बिडाल टेस्ट किया जाता है। अगला है सुनील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक पहलवान है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है मधुशाला किसकी पुस्तक है? हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला है पालक से क्या प्राप्त होता है? पालक से आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्राप्त होता है। अगला है मौलिक कर्तव्य
कौन से भाग में है? तो भाग 4। नेक्स्ट है, उगादि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनो बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तालाब में अजैविक कारक कौन सा होता है? पानी। डेंड्रॉइट किसका भाग होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं का भाग होता है डेंड्रॉइट। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात क्या है? तो 1084। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, सबसे ज़्यादा श्रृंखलन का गुण किस गैस में पाया जाता है? तो कार्बन में पाया जाता है, कार्बन। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला, किसी ठोस का द्रव अवस्था में बदलने के लिए किस ऊष्मा की आवश्यकता होती है? विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।